गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ लेंगे, एक बार और रिवीजन कर लेंगे धनुर्धारी अर्जुन। तो धनुर्धारी अर्जुन कौन थे? तो आप लोगों को याद होगा कि पांडु नाम के एक राजा थे, उनके 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो ये जो पांचों भाई थे, इनमें जो सबसे बड़े थे उनका नाम था युधिष्ठिर। और इन पांचों भाइयों में जो उसके बाद 3rd नंबर पे थे वो थे अर्जुन। तो हम इस पाठ में सबके बारे में पढ़ेंगे नहीं, केवल हम अर्जुन के बारे में विशेष तौर से पढ़ेंगे कि अर्जुन किस प्रकार से अस्त्र शस्त्र चलाने में कुशल थे, किस प्रकार से वो अस्त्र शस्त्र इतने अच्छे से चलाते थे और धनुष बाण उनके जैसा कोई और नहीं चलाता था। उनके गुरु का नाम था द्रोणाचार्य। वे पांचों के पांचों द्रोणाचार्य के पास ही शिक्षा लेते थे और उनको द्रोणाचार्य जी ने एक दिन एक कार्य दिया कि एक पेड़ पर उन्होंने क्या किया, चिड़िया का एक खिलौना टांग दिया और सभी शिष्यों से क्रम से लाइन से एक एक से पूछते गए कि क्या दिखाई दे रहा है। तो सभी ने अपने अपने हिसाब से जो उन्हें दिखाई दे रहा था वो बताया। सबसे पहले ने क्या कहा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा, वह बोला, गुरुजी मुझे पेड़, चिड़िया, पत्ते सभी दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनसे जब पूछा गया कि पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने यही बताया, पेड़, पौधे, पत्ते सब दिखाई दे रहे हैं। फिर गुरुजी ने यही प्रश्न दूसरे से कहा, तो उसने भी कहा कि मुझे चिड़िया की पंख दिखाई देती है गुरुजी। तो गुरुजी को फिर उस आंसर से वो संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर अगले थे अर्जुन। तो जब अर्जुन से उन्होंने पूछा तो अर्जुन ने कहा, किसी को भी उन्होंने बताया था तो उसके बाद उसको तीर चलाने नहीं दिया, लेकिन जब अर्जुन से पूछा तो उसने कहा कि मुझे तो केवल चिड़िया की आंखें ही दिखाई दे रही है। तो गुरुजी ने उसे बाण चलाने की आज्ञा दे दी। तो गुरुजी जो थे उसके जो जवाब था उससे बहुत संतुष्ट हुए और क्या कहा कि अब तुम बाण चलाओ। तो अर्जुन ने बाण छोड़ा और वह ठीक चिड़िया की आँख में लगी। अर्जुन जो थे धनुष बाण चलाने में बहुत ही कुशल थे, बहुत ही सही निशाना लगाते थे। तो एक समय की बात है कि राजा द्रुपद जो है उन्होंने एक शर्त रखी अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के विवाह के लिए। उस समय में क्या होता था, उस ज़माने में क्या होता था, उस ज़माने में स्वयंवर होता था कि राजकुमारियां अपने लिए वर चुने। तो क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा स्वयंवर रखा कि एक जो है कढ़ाई को देखकर ऊपर लटकी मछली की आँख को अपना निशाना बनाना है। तो कढ़ाई में तेल था और उस तेल में देखकर ऊपर लटकी हुई जो मछली थी उसकी आँख को निशाना लगाना था। तो ये मामूली बात नहीं थी। तो द्रौपदी का विवाह उसी ही धनुर्धर से होगा। तो ये भी शर्त थी कि जो मार लेगा उसी से द्रौपदी का विवाह हो जाएगा। तो अर्जुन को क्या हुआ, अर्जुन तो बाण चलाने में कुशल थे ही, उन्होंने तेल को देखा, तेल की कड़ाह में, और मछली की आँख पर तीर मार लिया। तो राजा द्रुपद की शर्त के अनुसार उनकी क्या हुई, उनसे शादी हो गई। तो अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भी अपने धनुष बाण का कमाल दिखाया था। यानी वो इतने महायोद्धा थे, वीर योद्धा थे, धनुष चलाने में इतने माहिर थे, उन्होंने महाभारत के युद्ध में भी अपनी ये कला कौशल का प्रदर्शन किया था और इसी प्रकार वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी भी कहे जाते हैं। तो इस पाठ में हमने अर्जुन की विशेषता के विषय में पढ़ा कि किस प्रकार से वो अस्त्र शस्त्र चलाने में तो माहिर थे ही, लेकिन धनुष चलाने में सबसे ज़्यादा माहिर थे और उनके जैसा कोई भी धनुर्धारी नहीं था। तो आज की कक्षा में इतना ही।